गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे प्राकृतिक स्रोत। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं और हम इनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, यानी इनको हम कैसे बचा सकते हैं। What are resources? All the things that are useful to us are called resources. जो भी चीज़ें हमारे यूज़फुल होती हैं, हमारे यूज़ में आती हैं, वो क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेज। लाइक एयर, हवा, वाटर पानी, लैंड, सॉइल यानी मिट्टी, फॉरेस्ट, जंगल एट्सेट्रा आर ऑल रिसोर्सेज। ये सब क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। दे आर यूजफुल फॉर अस इन मैनी वेज and we keep developing new ways to use them or convert them into useful things। मतलब क्या है कि हमारे ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग तरीक़ों से यूज़ में आती हैं। जैसे हवा से क्या होता है, हम सांस लेते हैं, हम हमारे जो जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हवा में छोड़ते हैं। वाटर अपने कितना यूज़ आता है, पानी पीने के लिए, और कपड़े धोने, सभी चीज़ों में वाटर यूज़ में आता है। तो ये अलग अलग चीज़ों में ये सब चीज़ें हमारे यूज़ में आती हैं और हम इनको एंड वी कीप डेवलपिंग न्यू वेज, हम नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि हम इन चीज़ों को और अच्छे से कैसे यूज़ कर सकें। जैसे कि वाटर हैज़ बिन अराउंड अस फॉर अ लॉन्ग टाइम बट वी हैव लर्न टू यूज़ इट टू मेक इलेक्ट्रिसिटी ओनली रिसेंटली। मतलब पानी हमारे पास कब से था, कब से अवेलेबल था पानी हमारे चारों तरफ, लेकिन हमने पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना कब सीखा? रिसेंटली, यानी अभी कुछ सालों पहले ही हमने पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना सीखा है। तो ये जो रिसोर्सेज है इनको यूज़ करना भी अच्छे से हमें आना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो हो गए रिसोर्सेज। अब है नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर फाउंड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज नेचुरली हमें मिलते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। These include living components like plants, animals and non-living components like air and water। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? जो लिविंग कंपोनेंट्स है जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जानवर है जो सांस लेते हैं, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे एयर एंड वाटर, ये क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब ये देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जो कि रिन्यू कर सकते हैं हम जिनको, और नॉन रिन्यूएबल यानी जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे देखिए लिस्ट है, रिन्यूएबल एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। मीन्स ये अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और नॉन रिन्यूएबल में क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर दोज रिसोर्सेज दैट डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड एंड कैन बी रिन्यूड अगेन। ये ख़त्म नहीं होंगे कभी भी और इनको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा हम इनको ला सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जैसे वाटर, एयर, विंड, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिए, एयर, वाटर, विंड, सॉइल, प्लांट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आर ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये काम आएगा बाद में। टू रिन्यू मीन्स टू रिप्लेनिश और रिफिल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी इजीली रिन्यूड बाय नेचर। इनको नेचर जो है वो रिन्यू कर सकती है दोबारा। जैसे कि वाटर इज रिप्लेनिश्ड बैक टू द अर्थ थ्रू रेनफॉल। जैसे मान लो पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। पानी क्या होगा? अगर खत्म भी हो रहा है तो दोबारा बारिश आएगी, और बारिश आएगी तो दोबारा पानी जमीन पर आ जाएगा। अब इनके यूज देखते हैं। एयर क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। मतलब सभी जो लिविंग थिंग्स है, जो जिंदा जो हैं, उनको क्या चाहिए? एयर चाहिए सांस लेने के लिए। इसीलिए एयर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हो गया। बिना एयर के लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिना एयर के लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पर।
फिर है वाटर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, पानी भी चाहिए। हम खाने के बिना रह सकते हैं मगर हम पानी के बिना रहते हैं क्या? नहीं। और प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक, पेड़ पौधों को भी उगने के लिए, बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और एनिमल्स को भी पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमंस नीड वाटर फॉर मैनी पर्पसेस, मतलब इंसानों को किस किस चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत होती है? पीने के लिए, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुकिंग, खाना बनाना और फसलें उगाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाटर इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। द वाटर साइकिल कीप्स रिप्लेनिशिंग वाटर इन नेचर। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज एज दिस इज द लेयर वेयर प्लांट्स ग्रो। सॉइल कौन सी लेयर है? फर्स्ट टॉप लेयर होती है अर्थ के सरफेस पे और ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही प्लांट्स उगते हैं। हम सबको खाना चाहिए सरवाइव करने के लिए, हमें जीने के लिए खाना तो चाहिए ही चाहिए। तो हमें ज़्यादातर जो खाना है वो फसलों से मिलता है और फसलें कहाँ उगती हैं? मिट्टी में उगती हैं जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं। हम मिट्टी का यूज ब्रिक्स, ईंटें बनाने के लिए एंड सीमेंट फॉर बिल्डिंग हाउसेज, मतलब घर बनाने के लिए करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक पॉट्स एंड यूटेंसिल्स, इसको मिट्टी के जैसे बर्तन बनते हैं ना उसके लिए भी यूज किया जाता है। सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड्स अ होम टू मैनी इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। मिट्टी क्या करती है? बहुत सारे जानवरों को, इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़ों को घर भी प्रोवाइड करती है, मतलब वहीं तो रहते, मिट्टी में ही तो रहते हैं कई कीड़े। सच एज अर्थवॉर्म्स, एंड्स एंड रैबिट्स, रैबिट यानी खरगोश, एंड्स, चींटियाँ। सॉइल इज कंटिन्यूसली बीइंग कैरिड अवे एंड डिपॉजिटेड, मतलब मिट्टी अगर बह भी जाती है पानी के थ्रू तो फिर से वो हवा और पानी के थ्रू वापस आ जाती है। इसी तरीके से ये रिन्यू होती रहती है। ये देखो इसमें पिक्चर में बताया, एयर इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, हवा चाहिए हमें सांस लेने के लिए, प्लांट्स के लिए पानी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो शिपिंग के थ्रू जाते हैं ना अपन, शिप वगैरह के थ्रू सामान जाता है, अपन भी जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी क्या करती है? मिट्टी में प्लांट्स उगते हैं, ये जैसे देखो गाजर है, प्याज है, फिर इनसे ईंटें, ये सीमेंट के ये बड़े बड़े ये पॉट्स बन सकते हैं और कई कीड़े और जानवर मिट्टी में रहते हैं। नेक्स्ट है plants. Plants provide us with food. Many minerals also depend on plants for their food. Trees prevent fertile soil from getting washed away due to rain or wind. Plant क्या क्या provide करते हैं हमें? वुड, लकड़ी, पेड़ पौधों से हमें लकड़ी मिलती है, पेड़ पौधों से हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। शेल्टर यानी जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो उनका घर होता है पेड़ पौधे। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलती हैं। तो वाटर भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सम प्लांट्स आर यूज टू मेक मेडिसिन्स फ्रॉम देयर रूट्स, कई पेड़ों से, उनके जड़ों से दवाइयाँ बनाते हैं, उनकी पत्तियों से, बाग से, स्ट्रीम्स, इनसे क्या करते हैं? दवाइयाँ, मेडिसिन्स बनाते हैं। और इसी पेड़ क्या होते हैं? कट गए, फिर उनमें बीज डाल दिए, फिर मिट्टी में बीज डाले और फिर वो पेड़ वापस आ जाते हैं, इसलिए ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। एनिमल्स गिव्स अस प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, मीट, एग, ये सब हमें प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल, इनके थ्रू भी हम एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हैं, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब। फिर इनको खेत जोतने के लिए भी काम में लिया जाता है। ये देखिए गाय दूध देने के काम आती है। फिश कई लोग खाते हैं। ये मुर्गी क्या देती है? अंडे देती है और इसका मांस खाते हैं। तो एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू कीप देयर पॉपुलेशन ग्रोइंग एंड वी कैन कीप यूजिंग एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल्स भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। सोलर एनर्जी, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज यूज्ड एक्सटेंसिवली। सोलर एनर्जी क्या होती है? सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो सोलर एनर्जी होती है। नाउ डेज सोलर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू कुक फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर कुकर्स। आजकल सूरज की वो जो रोशनी से चलने वाले बहुत सारे चीज़ें बनाई जा रही हैं, जैसे सोलर कुकर, हीट वाटर, लाइट, ये सब क्या करते हैं? इसकी सोलर एनर्जी से चलते हैं।
Sun is a constant source of energy. People are trying to think of more and more ways in which the energy can be stored and used. सन तो हमेशा रहेगा, सूरज तो हमेशा रहेगा, सूरज की रोशनी हमेशा मिलेगी, तो इसीलिए लोग ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी वाली चीज़ें बनाएं ताकि हमें किस पे डिपेंड ना होना पड़े, हमें इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड ना होना पड़े। देखो सोलर एनर्जी इज यूज फॉर सोलर कुकर्स एंड फॉर लाइटिंग स्ट्रीट लाइट्स, इन सब के लिए। फिर है विंड एनर्जी। विंड्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिएटेड इन नेचर। हवा तो हमेशा चलेगी हवा इसमें एटमॉस्फेयर में। द एनर्जी फ्रॉम दीज विंड्स इज यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, पंपिंग वाटर एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इनसे भी ये जो चलती है ना, इनसे क्या होता है, ये जो ग्रेन है मतलब जो भी अपना अनाज है उसको ग्राइंड करने के काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। इन इंडिया मैनी विंड मिल्स हैव बीन सेट अप एट डिफरेंट प्लेसेस, जैसे तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात, यहाँ पर विंड मिल्स बहुत सारी हैं। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमने पढ़े रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जो कि नेचर द्वारा खुद ही रिन्यू किए जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। कौन से होते हैं कि ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल रहते हैं, मतलब बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं। एक बार हमने इनका यूज़ कर लिया या ये ख़त्म हो गए तो इनको हम दोबारा इजीली नहीं ला सकते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या आता है, फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि ये दीज आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ के बहुत अंदर पाए जाते हैं। एंड आर मेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस ओवर मैनी सेंचुरीज, मतलब बहुत सारा टाइम लगा है इनको, बहुत सदियाँ लग गई इनको, हमें नेचुरल प्रोसेस से इनको बनाने में। तो इनकी क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड है एंड दे मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू गेट रिन्यूड। अगर हम ये ख़त्म हो गए तो बहुत हज़ारों साल लग जाएंगे इनको रिन्यू करने में, दोबारा लाने में। कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन फैक्ट्रीज एंड स्टीम इंजन्स, कोयले का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में फैक्ट्रीज़ में और स्टीम इंजन्स में। पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, पेट्रोल डीजल टू रन व्हीकल्स, जैसे गाड़ियों, कार, बस, स्कूटर, शिप्स, इनमें पेट्रोल के द्वारा ये चलते हैं। फिर है मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेज मेड ऑफ रॉक्स, ये रॉक से बनते। वी गेट मैनी मेटल्स जैसे लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम फ्रॉम मिनरल्स, इनसे मिलते। दे आर यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स, मतलब ये सब जो है ये मिनरल्स है, इनसे ये बनते हैं। और माइका एंड प्रीशियस स्टोन्स आर सम नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये भी लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। अगर इनका एक बार यूज़ हो गया तो दे आर नॉट इजीली रिन्यूड, इनको हम इजीली रिन्यू नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हमें नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे इनको बचाएं ताकि ये ख़त्म ना हो और इनका यूज़ भी अच्छे से हो। नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ आवर नेचुरल वेल्थ एंड यूज़ इट वाइजली, इसीलिए यह ज़रूरी है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज की देखभाल करनी चाहिए और इनका यूज़ बहुत बुद्धिमानी से करना चाहिए। ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन द डिमांड एंड यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैड इंक्रीज सो मच दैट दे आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग फिनिश्ड, मतलब बहुत सालों से क्या हुआ है कि आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया है, इनकी फॉसिल फ्यूल्स, इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोयला, पेट्रोल, इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट, ये व्हीकल्स इतनी चलने लग गई हैं और फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बन गई हैं, तो इनका तो यूज़ हो गई, तो इनका इतना यूज़ हो रहा है कि ये ख़त्म होने की कगार पर हैं। क्या? फॉसिल फ्यूल्स। Although renewable resources get replenished easily, we must take care to use them wisely. हमें renewable resources का भी use बहुत अच्छे से करना चाहिए। If overuse cause a disturbance in the natural cycle of replenishment, then renewable resources would also be depleted or not be fit to use. अगर हमने इनका ओवर यूज़ किया, ज़्यादा यूज़ किया, तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनकी नेचुरल साइकिल बिगड़ जाएगी फिर से रिन्यू होने की,
तो हमें इनका भी यूज़ अच्छे से करना चाहिए। जैसे कि वाटर एंड एयर आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ पोल्यूशन लीड टू शॉर्टेज ऑफ क्लीन एयर एंड वाटर। मतलब वाटर और एयर रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो हैं, मतलब हवा और पानी रिन्यू हो सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन का जो लेवल बढ़ रहा है, उससे हमें साफ हवा, शुद्ध हवा और पानी नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है बहुत। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इसीलिए हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के जल्द से जल्द प्रयास करने चाहिए। ये हो गया आपका चैप्टर 9। ठीक है, आपको इसको पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछिए। और अब इसके ये एक्सरसाइज भेज रही हूँ, ये आपको करनी है।